नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा के नेतागण लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी के लिए अनर्गल और बेहद चिंताजनक बयान दे रहे हैं। चाहे वो तरविंदर सिंह मारवा हो, जो पूर्व विधायक और भाजपा का नेता है, उसने कहा कि तेरा हर्ष वही होगा जो तेरी दादी को हुआ। रवनीत सिंह बिट्टू, जो केंद्र सरकार में मंत्री है, वो कहता है कि राहुल जी आतंकी हैं। रघुराज सिंह, जो यूपी सरकार में मंत्री है, वो भी ये बयान देता है कि आतंकी हैं। इसके अलावा संजय गायकवाड़, जो महाराष्ट्र का विधायक है, वो कहता है कि राहुल जी की जीप काट के ली जाएगी तो उसको हम 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। ऐसे बयान देने के बाद भी भाजपा का हाईकमान चुप्पी साधे हुई है। क्या चक्कर है? इस लोकतंत्र में ऐसा नफरत होना चाहिए क्या? और जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद भाजपा का हाईकमान कुछ नहीं कहता। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप रहते हैं। कोई एक्शन नहीं लिया जाता उन लोगों के ऊपर, ना कोई केस चलाया जाता। जबकि पता होना चाहिए कि राहुल जी की दादी देश के लिए शहीद हुई, उनके पिताजी ने देश के लिए शहादत दी। ऐसे परिवार के नेता के लिए, ऐसे जननायक के लिए, विपक्ष के नेता के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं, तो देश में कहां का लोकतंत्र है? उसके बावजूद भी भाजपा की तरफ से कोई बयान नहीं आया, न कोई प्रतिक्रिया हुई, न उन पर कोई केस चलाया गया, न उनको कोई सजा हुई। हम लोग राहुल जी के साथ हैं और हम भाजपा से मांग करते हैं कि ऐसे नेताओं को तुरंत केस चलाकर जेल में डालना चाहिए। आदरणीय श्री राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा की और मोहब्बत का पैगाम दिया। जो इस देश में नफरत की आंधी चल रही है, उसके बीच उन्होंने पदयात्रा की। मणिपुर जल रहा है, पूरे देश में कहीं ना कोई घटनाएं हो रही हैं, और भाजपा के नेतागण चुप्पी साधे हुए, मुझे लगता है या तो षड्यंत्र है या उनकी कोई बहुत ही सोची समझी चाल है। हम मांग करते हैं कि इन नेताओं को तुरंत केस चलाकर इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। जय हिंद। पंजाब का एमएलए राहुल जी को जान से मारने की धमकी देता है। यूपी का एमएलए, एक्स मिनिस्टर राहुल जी को आतंकी कहते हैं। महाराष्ट्र का शिंदे गुट का एक एमएलए राहुल जी की जीप छाटने के लिए 11 लाख की घोषणा करते। ये पिछले दिनों में जो एक तमाशा बीजेपी वालों का और सत्ता में छुर लोगों का देख रहे, जनता साफ तौर पर देख रही है। राहुल गांधी से ये डरे हुए हैं। डर के मारे बीजेपी ऐसी बयानबाजी कर रही है। मैं बीजेपी के नेताओं को और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऐसे बयानबाजी करने वालों को, विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी देने वालों के साथ है। अगर साथ नहीं है, लोकतंत्र में ऐसी भाषा का प्रयोग जो करते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे इनको गांधी का नाम का इतिहास का पता इनको नहीं है। इनके दादी ने देश के लिए शहादत दी थी। इनके पिताजी ने इसी मिट्टी में शहीद होकर खून की सिंचाई की है। इनके परदादा ने 13 साल तक जेल में रहते हुए आजादी के लड़ाई में अपना सर्वस्व अर्पण किया। यह इतिहास है। और आज कुर्सी में बैठकर, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले लोग ये जो गिदड़ धमकियां दे रहे, मैं उनको बताना चाहता हूं, देश की आजादी में इनका कुछ भी हिस्सा नहीं था। देश आजाद हो रहा था तब ये इंग्रज के गुलाम बनकर बैठे थे, आजादी के खिलाफ में बातें करते थे। आप सब कांग्रेसी राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी के बाल को हाथ लगाने की ताकत ये गिदड़ धमकी देने वाले अपने
इनकी औकात नहीं है उनके बाल को हाथ लगाने की। हम लोग लोकतंत्र की लड़ाई पे विश्वास रखते हैं, हम लोग संविधान पे विश्वास रखते हैं और इससे बढ़कर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। गांधी का इतिहास, गांधी को मिटाने की बात अगर करते तो खुद मिट जाएंगे। सरकार ने इनके ऊपर ऐसे बयानबाजी करने वालों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, इनको उनके ऊपर गुनाह दाखिल करे, उनको अरेस्ट करे, तब लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी में होगा। तमारा ढील हमारे नेता राहुल जी का परिवार देश में एकता, अखंडता, बलिदान के लिए जाना जाता है। ऐसे परिवार के राहुल गांधी जी जैसे नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके मंत्री, उनके बड़े बड़े नेतागण जिस ढंग से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जीभ काटने की बात कर रहे हैं, उन्हें मारने की बात कर रहे हैं, ये अत्यंत ही घृणित है। हम सब राहुल जी के साथ हैं और ऐसे बोलने वालों को नफरत से देखना चाहते हैं। हालांकि नफरत के बाजार में प्यार बांटने वाले राहुल गांधी हैं, मगर हम लोग ऐसे लोगों को खिलाफ सिर्फ नफरत कर सकते हैं, घृणा कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं और चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी इस देश के सहिष्णुता के अनुसार कार्रवाई करे और ऐसे शर्मनाक घटनाओं को बंद करे। अन्यथा हम सब नफरत और घृणा के साथ भारतीय जनता पार्टी की निंदा करेंगे, देखेंगे, उनको हमेशा अपने से गंदे विचार फैलाने वाले लोगों में उनका नाम शुमार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की चाहिए, आज के भारत के नेता को चाहिए, आज के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहिए कि अपने साथियों को रोके, अपने साथियों से बात करें और इस तरह से घृणात्मक वातावरण देश में पैदा ना हो, देश में घृणा न फैले, इसकी जवाबदारी ले, ये हम सब चाहते हैं। और ऐसे लोगों से इस्तीफा लेनी चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। ऐसे लोग जो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे करनी चाहिए, ये हम सबकी मांग है। आज लोकसभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार से बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को आतंकी बता रहे हैं, उनको मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, उनको आतंकी नंबर 1 बता रहे हैं, उनकी जीभ काटने की बात कर रहे हैं। ऐसे बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के जो नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उनको बीजेपी ने खुली छूट दे रखी है। मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की और देश के अंदर मोहब्बत की दुकान, प्यार, प्रेम और भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, ओबीसी की, किसान की राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। और मोदी और अमित शाह दोनों ही चुप हैं। या तो इनकी सह पे इशारा हो रहा है या इनकी मूक सहमति इन लोगों के साथ है। क्या देश के लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, संविधान के अंदर किसी व्यक्ति को इस प्रकार से टारगेट और जान से मारने की धमकी दी जा सकती है? इस पे बीजेपी को अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके पिताजी ने इस देश के लिए शहादत दी, बलिदान दिया। इनकी दादी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, शहादत दी। इनके परदादा ने आजादी की लड़ाई के अंदर इस देश की मजबूती के लिए संघर्ष किया। ऐसे परिवार के सदस्य को और इस देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को बीजेपी जिस प्रकार से टारगेट कर रही है, इससे साफ नजर आ रहा है कि ये लोग राहुल गांधी जी से डरते हैं, इनसे घबराए हुए हैं और इनके खिलाफ जानबूझ के इस प्रकार का प्रचार ये लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, इस पे मोदी जी, अमित शाह जी कड़ा एक्शन ले और ऐसे लोग हैं इनको पार्टी से निकाले और संविधान के अनुरूप इन पे कार्रवाई करें। आजकल देश में नफरत फैलाने का नया कारखाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खोल रखा है। भाजपा नेता तरविंदर सिंह मरवाहा ने
11/9/2024 को एक बयान दिया कि राहुल गांधी की हत्या भी उनकी दादी की ही तरह कर दी जानी चाहिए। उसके बाद संजय गायकवाड़ ने आगे बढ़कर, जो शिवसेना के नेता हैं, ये कहा है कि राहुल गांधी की जीप काट कर लाने वाले को 11 लाख का वो इनाम देंगे। उसके साथ ही रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू, जो 3 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनते हैं, जिनको राहुल गांधी जी ने 3 बार सांसद बनवाया, वो बीजेपी में जाते ही अपने नेताओं को खुश करने के लिए बयान दे रहे और कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा आतंकवादी राहुल गांधी है। शर्मनाक बयान इस तरीके के लगातार बीजेपी के नेताओं के आ रहे हैं उनको ये, और वो हिंसा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनको इंदिरा जी की तरह मार दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं उनकी जीभ काट के ले आनी चाहिए। कोई उनको आतंकवादी बना रहा है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के इन छुटभैया नेताओं को और इनके होम मिनिस्टर शाह जी को और इनके प्रधानमंत्री को, कि अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पा रहे। ये होम मिनिस्टर की वैसे भी जिम्मेदारी है कि देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता को, जो सीएलपी हैं हमारी लोकसभा में, उनको जान से मारने की जो लोग धमकी दे रहे हैं, जीभ काटने की जो धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई है, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ये याद रखना कि ये शहीद परिवार के बेटे हैं, जहां इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी शहादत इस देश के लिए दी। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के बेटे हैं, जहां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके परिवार में पैदा हुए राहुल गांधी को इस तरीके की धमकी देना कांग्रेस का व्यक्ति सहन नहीं करेगा। इस देश का नागरिक इन गलतियों को कभी क्षमा नहीं करेगा और हम इनके शब्दों की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और पूरे प्रदेश में इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराएंगे।